नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑपेसी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल भाग 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का ऊर्जा संसाधन। इसमें हमें आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधा आ सकता है 15 नंबर के प्रश्न। जब भी आप 2 नंबर के प्रश्न की डिजाइनिंग करते हैं तो कम से कम 2 फैक्ट देना जरूरी है। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। जब भी आप 8 और 15 नंबर की डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं और लास्ट के 1 या 2 लाइन हम सकारात्मक मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। सकारात्मक मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। तो आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन को मेंस के आधार पर लिखना सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत वर्णन कीजिए। हालांकि जब ये 2 नंबर में आएगा तो पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और ये आ रहा है अंक 2 में। हमें यहां पर लिखना है शब्द सीमा 30 शब्द हमें यहां पर प्रदर्शित करना है। ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 4 लाइन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएसईबी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर है डंगनिया रायपुर। तब आप यहां पर एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप इस प्रकार से प्रदर्शित करके यहां पर दिखा सकते हैं डंगनिया रायपुर, या सिर्फ रायपुर लिख सकते हैं। डंगनिया रायपुर में स्थित है सीएसईबी। डंगनिया रायपुर में हेडक्वार्टर है सीएसईबी का। और इस प्रकार से मैप को घेर दीजिए, क्योंकि मैप बनाने से चूंकि आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ती है, आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं, इसलिए हमेशा मैप बनाना चाहिए। अब यहां पर लेखन आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के बारे में हमें लिखना है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अर्थात सीएसईबी की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई।
इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय डंगनिया रायपुर है। डंगनिया रायपुर है, इसका मुख्यालय डंगनिया रायपुर है। इसका मुख्यालय डंगनिया रायपुर है। इसका मुख्यालय डंगनिया रायपुर है। आगे हम लिख सकते हैं CSEB का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3424.7 मेगावाट है। 3424.7 मेगावाट है। इसका ताप विद्युत क्षमता, इसका ताप विद्युत क्षमता 3286 मेगावाट है। 3286 मेगावाट है। इसका ताप विद्युत क्षमता 3286 मेगावाट है। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द लिखने हैं, तो हमें 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमें कुल 6 लाइन लिखने हैं। आगे हम लिख सकते हैं इसका जल विद्युत उत्पादन क्षमता, इसका जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.7 मेगावाट है। भोरमदेव सविद्युत उत्पादन की क्षमता 6 मेगावाट है। 6 मेगावाट है। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर के लिए डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 100 शब्द लिखने होते, तब यहां पर हम फैक्ट को और बढ़ाएंगे। हमें यहां पर कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम इसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धमतरी बायोमास विद्युत संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 260 मेगावाट है। ये आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं, यहां पर पैराग्राफ छोड़कर CSEB के विद्युत संयंत्र व उनकी क्षमता, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख सकते हैं कोरबा पूर्व वन, हालांकि यह बंद हो चुका है, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। कोरबा पूर्व वन 1958 छत्तीसगढ़ का पहला
ताप विद्युत संयंत्र, छत्तीसगढ़ का पहला ताप विद्युत संयंत्र बंद हो चुका है। दूसरा लिख सकते हैं कोरबा पूर्व 2। यदि आपको स्थापना इसका याद है, स्थापना का वर्ष याद है तो लिखिए, याद नहीं है तो मत लिखिए, याद रखना कोई जरूरी नहीं है। कोरबा पूर्व 2 अगर आपको याद है तो लिखिए 1966। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 200 मेगावाट, 200 मेगावाट। अगला है कोरबा पूर्व 3, कोरबा पूर्व 3, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 240 मेगावाट। आगे आप लिख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2007 को। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट। तो हमने यहां पर कुछ प्लांट्स व उसकी क्षमता को बताया। चूंकि हमारे पास जगह का अभाव है तो हमने कुछ ही प्लांट को बताया है। मान लीजिए यही प्रश्न आता 15 नंबरों के लिए, अर्थात हमें कुल 175 शब्द लिखने होते, अर्थात हमें 18 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से 18 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो अब हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लिख सकते हैं 4th पॉइंट, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इसे ही कहा जाता है कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम, इसे कहा जाता है कोरबा पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, कोरबा पश्चिम, इसकी स्थापना हुई है, कोरबा पश्चिम की स्थापना हुई है 1983 को। इसकी कुल क्षमता है 1340 मेगावाट। कोरबा पश्चिम पहले था 840 मेगावाट, 500 मेगावाट का विस्तार हुआ है तो 1340 मेगावाट, 1340 मेगावाट। आगे लिख सकते हैं मड़वा तेंदुभाटा, मड़वा तेंदुभाटा या सिर्फ मड़वा, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में और यहां से प्रति वर्ष 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। तो ये हमने सीएससीबी के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्र को डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएससीबी के जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। ध्यान दीजिएगा, पहला हम लिखेंगे मिनी माता हसदेव बांगो, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना, यह स्थित है कोरबा जिले में और यहां से प्रति वर्ष 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, गंगरेल सागर परियोजना, और यहां से प्रति वर्ष 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे है सीकासार
पैरी परियोजना, सीकासार पैरी परियोजना, यह स्थित है गरियाबंद में, गरियाबंद में, और यहां से प्रतिवर्ष 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे हम लिख सकते हैं मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, यह स्थित है कोरबा में, और यहां से प्रतिवर्ष 1.7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और लास्ट में हम मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे, पैराग्राफ छोड़कर लास्ट के अंतिम 1 या 2 लाइन मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य है, आत्मनिर्भर राज्य है। सीएससीबी का छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान अद्वितीय है, आर्थिक समृद्धि में योगदान अद्वितीय है। तो इस प्रकार से हमने 15 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई। इसका मुख्यालय डगनिया रायपुर है। सीएससीबी का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3424.7 मेगावाट है। इसका ताप विद्युत क्षमता 3286 मेगावाट है। इसका जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.7 मेगावाट है। भोरमदेव सह विद्युत उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित धमतरी बायोमास विद्युत संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 260 मेगावाट है। सीएससीबी के विद्युत संयंत्र, यहां पर हम ताप विद्युत की बात कर रहे हैं, सीएससीबी के ताप विद्युत संयंत्र व क्षमता कोरबा पूर्व 1 1958 छत्तीसगढ़ का पहला ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व 2 1966 200 मेगावाट, कोरबा पूर्व 3 240 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट 2007 500 मेगावाट, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम 1983 1340 मेगावाट, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र 2015 1000 मेगावाट। सीएससीबी के जल विद्युत संयंत्र मिनी माता हसदेव जल विद्युत परियोजना कोरबा 120 मेगावाट, पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना धमतरी 10 मेगावाट, सीकासार पैरी परियोजना गरियाबंद 7 मेगावाट, मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कोरबा 1.7 मेगावाट। मूल्यांकन, छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य है। सीएससीबी का छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान अद्वितीय है।